नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। कल 26 मई को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने बिहार के बीजेपी के तमाम विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ पदाधिकारियों की एक वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में जो बिहार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से एक सवाल पूछा। सवाल था कि हाल ही में नीतीश सरकार ने एक फरमान जारी किया कि तमाम जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों का निरीक्षण नहीं कर सकते, कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण नहीं कर सकते, सड़कों पर नहीं निकल सकते। अब सवाल यही था कि क्या नीतीश सरकार ने यह फरमान जारी करने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से राय मशवरा किया था? क्या नीतीश कुमार ने बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद से इस मसले पर क्या राय मशवरा किया था? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इन विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को क्या जवाब दें, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो उनसे कोई राय मशवरा लिया ही नहीं था, तो फिर जवाब क्या देते। उन्होंने कहा कि देखिए, लॉकडाउन बिहार में अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है, ऐसे में सरकार से टकराव मत लीजिए। यह मुद्दा हम आला कमान के पास भेज देते हैं, जो निर्णय लेना होगा वो आला कमान निर्णय लेगा। अब इस बात से आप इतना तो समझ सकते हैं कि बिहार में जो एनडीए सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार किस प्रकार से बीजेपी पर हावी हैं। लगातार एक तरफे फैसले लेते हैं, बीजेपी को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता है। ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें बीजेपी के सांसद और मंत्री ने ये बात बताई कि उन्हें उनके जिले के डीएम ने फोन करके साफ तौर पर हिदायत दी कि आप लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर, अस्पतालों में और सामुदायिक किचनों में नहीं जा सकते हैं। अब सोचिए कि नीतीश सरकार में बीजेपी, जो कि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो किस प्रकार बेबस है। उसे जरा भी ये अंदाजा नहीं होता है कि अगला फरमान नीतीश कुमार क्या जारी करने वाले हैं। जब बिहार में कोरोना की दूसरी लहर आई, पीक पकड़ने लगी, तो विपक्षी पार्टियां अस्पतालों में मौजूद थी, लोगों को सहायता कर रही थी, लोगों से उनका कांटेक्ट था। बाद में बीजेपी के भी मंत्री, विधायक, सांसद सड़कों पर उतरे, अस्पतालों में गए, निरीक्षण किया, हालात देखे, लोगों से मुलाकात की। लेकिन एक दल जेडीयू के विधायक, मंत्री, सांसद सड़कों पर न निकले, न अस्पतालों में गए, न ही लोगों से मुलाकात किया। ऐसे में जहां बीजेपी और आरजेडी की थोड़ी छवि अच्छी बन रही थी, वहीं जेडीयू के विधायक, मंत्री और सांसदों के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ते जा रही थी। लोग ये कह रहे थे कि एक तरफ राजद अपना कोविड केयर सेंटर चलाकर लोगों की मदद कर रहा है, वहीं नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री लोगों से मिलकर उनसे कम से कम हालचाल तो जान रहे हैं, लेकिन जेडीयू के ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक और ना कोई सांसद हमारे पास ही आता है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह बात है कि जेडीयू की छवि खराब हो रही थी, और नीतीश सरकार ने जो फरमान जारी किया उसके बाद ये राहत तो जेडीयू को मिल ही होगी कि चलो अब कोई भी विधायक, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे मंत्री हो, अब सड़कों पर नहीं उतरेगा, ना ही अस्पतालों में जाएगा, और कोई अब हमसे भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि हम कह देंगे कि देखिए, कोई भी लॉकडाउन लगा है तो बाहर नहीं निकल रहा है। हालांकि जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है, इतना तो वो समझदार है ही कि लोगों के काम करने के तरीके वो अच्छे से समझ लेती है। सवाल नीतीश कुमार पर खड़े थे। नीतीश कुमार ने एक फरमान जारी करके ये सभी जेडीयू के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसको खत्म ही कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है जो वर्चुअल मीटिंग में विधायक, सांसद और मंत्रियों ने उठाया कि नीतीश सरकार के इस फरमान से बीजेपी की छवि खराब हो रही है। वो अपनी जनता को क्या जवाब दे। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, लेकिन सरकार ने यह फरमान जारी किया है, कहीं लिखित तो कहीं मौखिक, कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन लगा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये जवाब दें, आप जवाब दें कि अब हम क्या करें। बीजेपी एनडीए की इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बेबस कैसे नजर आ सकती है, ये शायद विधायक भी सोच रहे होंगे। क्या बीजेपी के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं मौजूद है? नीतीश कुमार अगर इस तरह के डिसीजन बीजेपी से बिना पूछे ले रहे हैं तो आखिर किस घमंड में ले रहे हैं, और उनके पास
क्या ऐसा विकल्प मौजूद है जो बीजेपी के हटने के बाद भी उनके पास मौजूद रहेगा? आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी कमी नीतीश कुमार को मालूम है जिस वजह से वो एक तरफा निर्णय लेते हैं और बीजेपी केवल हाथ मसलते रह जाती है और कोसने से क्या फायदा बाद में? जैसे कि लॉकडाउन लगने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात किसी ने नहीं सुनी, बाद में नीतीश कुमार ने लॉकडाउन भी लगाया, लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे थे तो उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया गया था, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एनडीए की सरकार है जिसमें तक बहुत ज्यादा खलबलियां अंदर मची हुई थी, वो धीरे धीरे अब बाहर भी आती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आला कमान बीजेपी का नीतीश कुमार के इस फरमान पर क्या निर्णय लेता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।